Good morning, my dear friends. Today I am telling you about the skills. माइक्रो टीचिंग के अंदर जो भी स्किल्स आती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप उनका लेसन प्लान या माइक्रो टीचिंग उन एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर कैसे बना सकते हैं। तो इसकी 5 स्किल हैं, तो जिनमें से मैं पहली स्किल आज बताऊंगी इंट्रोडक्शन स्किल। अगर आपको ये पसंद आती है और आपको और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि बाकी स्किल्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, आज मैं पहली स्किल बताने वाली हूँ इंट्रोडक्शन स्किल, जिसमें क्या होता है कि पहले तो हमें जानना है कि हम क्यों बनाते हैं ये स्किल। मान के चलो आप क्लास में गए, आप टीचर हो, तो आप जाते ही नहीं बोल दोगे कि क्लास में कि आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, चलो बच्चों ये पढ़ते हैं। नहीं, तो ऐसे क्या, ये तो पुरानी परंपरा जैसे चली आ रही थी वैसे पढ़ रहे हैं, कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ बच्चों में। तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हो, अब उसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है या कौन से लेवल से स्टार्ट करना है वो जानने के लिए आपको पहले उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान कितना आता है उस टॉपिक के बारे में बच्चे को वो जानना है। और हर बच्चा हर एक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ सामान्य जानकारी रखता है। ऐसा नहीं है कि उसको बच्चे को ना आता हो, चाहे उस टॉपिक का प्रॉपर नाम ना पता हो उसको कि एग्जैक्ट इसको ये बोलते हैं, बट अपनी सिंपल लैंग्वेज में अपनी लाइफ में उसने कुछ ना कुछ उसके बारे में देखा होगा, कुछ ना कुछ तो उसने जाना होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है हमारे उसमें स्टडी में कि जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड ना हो। तो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए हम इंट्रोडक्शन स्किल्स को पढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट जानना है। ऊपर आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, उसमें भी आप कौन सी स्किल कर रहे हो, तो आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन स्किल, तो वो लिखनी है। कोई और स्किल कर रहे होते तो आप वो स्किल का नाम डालते। उसके बाद अभी हम पीपल टीचर हैं तो हम तो अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, तो हमारे कॉलेज का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, उसके बाद जो हम बोर्ड पे एंट्री करते हैं, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, कौन सा पीरियड है, कौन सा सेक्शन है, ड्यूरेशन क्या है। इस ड्यूरेशन जो ये लिख रहे हैं हम, इस इंट्रोडक्शन स्किल की ड्यूरेशन लिख रहे हैं कि हमें ये जो इंट्रोडक्शन स्किल है 5 मिनट में ख़त्म करनी होगी, क्योंकि टोटल 35 मिनट का 40 मिनट का पीरियड होता है, जिसमें से हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए मेनली ये भी इसलिए भी होता है कि हमें अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है कि हम ये पढ़ाने वाले हैं। और इंट्रोड्यूस हम सीधे सीधे नहीं करेंगे कि मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, नहीं, उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चे ही उसका आंसर दें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कई बार हो सकता है कि बच्चे ना आंसर दे पाएँ एग्जैक्ट, पर कुछ तो उनका आंसर आएगा। तो वही इंट्रोड्यूस करना अपने टॉपिक को, वो भी इंट्रोडक्शन स्किल ही है। सबसे पहले आप डेट डाल दोगे, ये सब डाल दोगे। ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने बनाया 6th क्लास का सोशल साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक्स के अंदर भी मेरा जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है कि आर्थिक क्रियाएं। अब वैसे तो जो क्रियाएं 2 टाइप्स की होती हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक। ठीक है, अब आपको बिल्कुल इतना छोटा टॉपिक लेना है इसका, जो 5 मिनट में आराम से इजीली आपके टीचिंग एड को यूज़ करके कंप्लीट हो सके। आपको बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लेना है, जैसे साइंस है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों है, लेकिन अगर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन स्किल की बात करें तो आपको सिर्फ लिविंग थिंग्स लो या फिर सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स लो, दोनों को कंबाइन भी मत करो, क्योंकि हमें बहुत ईजी करना है। बहुत ईजी करने के लिए ही हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लिया। अब सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन स्किल के कंपोनेंट जानने होंगे कि कौन कौन से घटक को ध्यान में रखते हुए हमें इसके अंदर इंट्रोडक्शन स्किल्स के अंदर प्रस्तावना कौशल के अंदर क्वेश्चन बनाने हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। पहला कह रहा है लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज। हमारे जो क्वेश्चन है वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, और ऐसे कि हम प्रीवियस नॉलेज से शुरुआत करें और नई नॉलेज उनको बच्चे को दे पाएँ। अब वो कैसे, थोड़ा सा आगे अभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो क्वेश्चन है रिलेटिंग करना है इन क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को, जो क्वेश्चन है वो आप जो पढ़ाने वाले उससे रिलेटेड होने चाहिए। जो हमारे लेसन का उद्देश्य है कि आज हम बच्चे को क्या क्या सिखा देंगे उससे संबंधित होने चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट सिलेक्शन है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग एड। टीचिंग एड में क्या क्या चाहिए, जैसे मान के चलो ज्योग्राफी में पढ़ा रही हूँ, किसी भी स्टेट के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मुझे मैप चाहिए, उसके लिए एटलस वगैरह। ग्लोब के बारे में पढ़ा तो मैं कोई बॉल ले जाऊँगी या फिर किसी कॉटन का या कागज़ का बना के कुछ ग्लोब ऐसे बना के ले जाऊँगी, या फिर ग्लोब ही ले जाऊँगी अगर मेरे पास अवेलेबल है। तो वो टीचिंग एड का काम कर रहा है, जिस भी चीज़ को दिखा के हम बच्चे को समझा रहे हैं वो सब क्या है, टीचिंग एड।
टीचिंग एड में ब्लैक बोर्ड भी आता है, चौक भी आता है, जिस भी चीज़ का हम यूज़ करें। जैसे मान के चलो साइंस में आपको पत्तियाँ पढ़ाने तो पत्तियाँ उठा कर ले गए, तो वो क्या है, टीचिंग एड। तो वैसे ही आप खोज रहे हैं कि इसको और ईजी वे में पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचिंग एड चाहिए, उनका सिलेक्शन करना है आपको, क्योंकि आगे इसी में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है गेनिंग स्टूडेंट अटेंशन एंड क्रिएटिंग इंटरेस्ट। बच्चे से ऐसे सवाल पूछो कि उसका इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ जाए, ओ वाओ मैडम तो आज कुछ नया पढ़ाने वाली है, वैसे करके क्वेश्चन आपको क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज यूज़ ऑफ टाइम, मतलब ऐसे हो कि आप इतना ही हो आपका टॉपिक कि आप प्रॉपर 5 मिनट में उसको कर पाएँ और इंट्रोड्यूस कर पाएँ अपना। लिंक स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट है आपके और जो क्वेश्चन है वो श्रृंखलाबंद होने चाहिए, लिंकिंग होने चाहिए। लिंकिंग कैसे, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अब जो उसका आंसर आया, अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो जो आंसर आया उसे संबंधित होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे को आर्थिक क्रियाएं पढ़ाएं तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, कि आप सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हो। बच्चों ने बताया स्कूल जाते हैं, नहाते खाते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसी से रिलेटेड होगा कि आप स्कूल जाते हो, खाते हो, होमवर्क करते हो, तो क्या हम इन सब एक्टिविटीज़ से पैसा कमाते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा डू यू अर्न एनी मनी बाय कमिंग टू स्कूल एंड ईटिंग फूड, इसी से रिलेटेड जो ये आंसर आया इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए। इसको बोलते हैं श्रृंखलाबद्धता, कि मीन्स जिगजैग फॉर्म में चाहिए क्वेश्चन फिर आंसर, फिर इससे ये सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन से फिर ये आंसर, इसी आंसर से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स लिंकिंग है ये, जिगजैग फॉर्म में होने चाहिए। आपका आंसर कुछ आया फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात कह रहा है कंपोनेंट हमारा मीन्स लिंक होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग द इंट्रोडक्शन कॉन्फिडेंट, ओके। अब आपको पता चल गया कि आपको क्या, जैसे बच्चों से आपने क्वेश्चन पूछा और फिर इंट्रोड्यूस करो कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, अब टॉपिक का अनाउंसमेंट करो सबसे लास्ट में, ठीक है। अब तो आपको ये सब लिखना है, कंपोनेंट्स आपको ये ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करने हैं, और अभी क्वेश्चन मैं बता दूँगी। उसके बाद आपको जो पूरा स्ट्रक्चर है ये फिक्स है, आपको ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप लिखोगे कि क्या क्या आप यूज़ करोगे, भाई टीचिंग एड या टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये, कि उसमें आप क्या क्या लेकर जाओगे। जैसे मैं आर्थिक क्रियाएं पढ़ाऊँगी तो हो सकता है मैं डॉक्टर की पिक्चर लेकर जाऊँ, फ्लैश कार्ड भी बोलते हैं उसको, टीचर की पिक्चर लेकर जाऊँ, कारपेंटर की लेकर, क्योंकि ये लोग जब काम करते हैं तो पैसा मिलता है इनको, तो मैं उनकी लेकर जाऊँगी जो जो मेरी आर्थिक क्रिया से संबंध है, मैं इनकी पिक्चर लेकर जाऊँगी। तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गए मेरे लिए। तो वैसे ही आप साइंस के लिए पत्तियाँ ले गए, कहीं से फूल ले गए, फूल आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वो सब ओके। नेक्स्ट है वो सब लिखना है आपको कि आपने क्या क्या डिसाइड किया। इसमें था ना कंपोनेंट में सिलेक्ट करना कि आप कौन कौन सा टीचिंग मटेरियल है, तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लिखने भी हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हेडिंग डाल के या फिर टीचिंग एड हेडिंग डाल के आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज, हेडिंग डालोगे प्रीवियस नॉलेज, अब उसमें लिखोगे कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में, ये फिक्स है, ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या फिर जो भी आपका टॉपिक है, वैसे स्टूडेंट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीव्स ऑफ ट्रीज़, ठीक है, जो भी है उसके बारे में समझ। अब आपको हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन, उसके अंदर आपको एक फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट में आपको सीरियल नंबर, अब आपका क्या क्या क्वेश्चन होंगे आपके, मतलब पीपल टीचर क्वेश्चन, स्टूडेंट का क्या रेस्पॉन्स होगा वो, और यहाँ पे कंपोनेंट कि जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं ये वाले, तो ये जो कंपोनेंट आपने ऊपर पढ़े थे क्या ये क्वेश्चन कंपोनेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो जिस कंपोनेंट को फॉलो कर रहे हैं उस कंपोनेंट का हम नंबर डाल देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, पहला मुझे आर्थिक क्रियाएं पढ़ानी है। आर्थिक क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब काम, हम सुबह से शाम तक बहुत क्रियाएं करते हैं, तो मैंने पूछ लिया कि सुबह शाम तक कौन कौन सी क्रियाएं करते हो, उन्होंने बताया ये, इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बना डू यू अर्न एनी मनी, बच्चों ने कहा नो। और ये बात ध्यान रखना ज़्यादा आंसर यस या नो में नहीं आना चाहिए, प्रॉपर आंसर आए तो आपका मतलब बहुत अच्छा आपका इंट्रोडक्शन स्किल बनाए, ठीक है। तो ये आ गया, उसके बाद आपने देखा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, इफ़ नॉट, यदि नहीं, देन टेल मी सम वर्क्स और दैट टेक मेक मनी, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, ऐसे कुछ काम बताइए। तो बच्चों ने बताया फादर जो ऑफिस में काम करते तो उनको पैसा मिलता है, मदर जो टीचिंग करती है स्कूल में तो उनको पैसा मिलता है। तो एक एक करके आपके बच्चों से क्वेश्चन पूछने क्लास में खड़े होके, ठीक है, एक एक करके बच्चों को खड़े करके, ओके।
अब आपका ये क्वेश्चन बन गया। उसके बाद आपको हेडिंग डाली स्टेटमेंट ऑफ एम, इसका मतलब जो आप पढ़ाने वाले हैं वो अनाउंस करेंगे। तो आपको ये बिल्कुल फिक्स लैंग्वेज लेनी है। स्टूडेंट टुडे वी विल ऑल स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टुडे। अब आपको ये नहीं बोलना है कि मैं ये पढ़ाऊँगा आपको, नहीं, आपको बोलना है कि आज हम सब मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ कैसे लिखना है। आपको कोई भी टर्म चेंज नहीं करनी है, जैसी है वैसी ही बनानी है। मेन टास्क रहेगा आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिसाइड करना कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। जैसे आप पढ़ाने वाले हो लीव्स के बारे में साइंस में, या फिर लिविंग थिंग्स के बारे में या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। मान के चलो आप लिविंग थिंग्स पढ़ाओगे तो आप पिक्चर ले जाओगे एनिमल्स की, ह्यूमंस की, ठीक है, और तो आप बताओगे कि ये सांस लेते हैं तो वो लिविंग है। तो आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम करोगे कि अपने एनिमल्स देखे हैं क्या वो सांस लेते हैं। तो आप पहले पूछोगे क्वेश्चन, जैसे मान के चलो आपने फ्रेम किया साइंस में कि कौन कौन सी चीज़ें जो सांस लेती है, तो बच्चों ने बताया एनिमल है, ह्यूमंस हैं, पेड़ पौधे के बारे में हो सकता है बच्चे जानते हो, छोटे बच्चे तो नहीं भी जान सकते कि पेड़ सांस लेते हैं या नहीं लेते। ठीक है, तो जो भी आंसर है, अच्छा ये सांस लेते तो इनको क्या बोलते हैं, या फिर आप कोई भी और मैं आपको मैक्सिमम बता दूं कि इसमें जो इंट्रोडक्शन है इसके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन 5 हो सकते हैं, मिनिमम 3 होने चाहिए, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो होने चाहिए, मैक्सिमम 5। तो आपके क्वेश्चन जो है जिगजैग फॉर्म में और होने चाहिए। ओके। साइंस का मैं भी अच्छे से एग्जांपल नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरा वो नहीं सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए। ओके, और ठीक है, और वो कंपोनेंट आपने चेक कैसे करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपने बनाया, ठीक है, मॉर्निंग से इवनिंग, तो पहला कंपोनेंट क्या है, लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज। क्या मैंने प्रीवियस नॉलेज से इसको लिंक किया, यस किया है, तो मेरा पहला कंपोनेंट फॉलो हो रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो रिलेट कर रहे हैं मेरे टॉपिक से, लेसन जो मैं पढ़ाना है उसके उद्देश्य से इकोनॉमिक यहाँ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो है दूसरा। नेक्स्ट है तीसरा तीसरा क्या है, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ, नहीं मैंने ना क्या है इसमें इंग्लिश में आगे पीछे लिख दिया है, मैंने हिंदी के अकॉर्डिंग कंपोनेंट डाले हैं। तो जो मेरा तीसरा था ये वाला था, श्रृंखलाबद्धता, लिंक स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस, कि मेरे जो क्वेश्चन है क्या वो लिंक है। अब मैं पहले क्वेश्चन में लिंक कैसे कर सकती हूँ, यहाँ जब आंसर आया तो दूसरा क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ, मीन्स ऐसे चला फिर ये फ्रेम हुआ, तो श्रृंखला बनता तो बाद में बनेगी ना सेकंड क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से नहीं बनेगी। इसलिए मैंने थर्ड कंपोनेंट नहीं लिखा, मैंने ना हिंदी के कंपोनेंट के अकॉर्डिंग लिख दिया है ये वाले हिंदी के कंपोनेंट। ये रहा, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, तो जिगजैग, पहले क्वेश्चन में तो जिगजैग हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ तक तो कोई जिगजैग नहीं है, यहाँ से जिगजैग हुआ, तो इसलिए वहाँ पे थर्ड कंपोनेंट नहीं है, बाकी में सारे कंपोनेंट फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में कंपोनेंट ना फॉलो हो तो आपको वो कंपोनेंट छोड़ देना है, तो जिसको भी हिंदी में देखना हो वो हिंदी में देख सकते हैं। ये कंपोनेंट है, ये सहायक सामग्री मैंने लिखा है, फिर पूर्व ज्ञान की सामान्य जानकारी रखते हैं वो, फिर ये क्वेश्चन फ्रेम करे गए हैं, फिर आज स्टेटमेंट ऑफ एम में बच्चों आज हम सब मिलकर अध्ययन करेंगे, डैश के बारे में अध्ययन में जो भी आपका टॉपिक है वो लिखेंगे। कभी भी नहीं लिखोगे कि मैं ये पढ़ाऊँगा। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन स्किल समझ में आई होगी। क्वेश्चन आपके जिगजैग फॉर्म में होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनाओ कि उससे आपका जो टॉपिक है वो अनाउंस हो सके, वो टॉपिक आप बता पाओ। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या फिर क्वेश्चन फ्रेम ना हो रहे हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकती हूँ, या फिर आप गूगल की फॉर्म से हेल्प से भी थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब होगा वो क्वेश्चन फॉर्मेशन व्हेन यू मेड सेल्फ, खुद से बनाओगे तब, क्योंकि बच्चे की सिचुएशन को हम खुद अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना।